सभी मित्रों को नमस्कार। नमस्कार अशोक नमस्कार। जी पर केंद्रित इस एकाग्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे साथ बेबी हालदार जी जुड़ी हुई हैं। उनका आप सभी की ओर से मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार जी, बहुत नमस्कार। सबको नमस्कार। मित्रों, बेबी हालदार जी का जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन रहा है और देश दुनिया के तमाम लोगों के लिए उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने के लिए प्रेरणा मिलती है। बेबी हालदार जी की जो अपनी लेखकीय यात्रा है वह भी काफी रोचक, महत्वपूर्ण है और उसमें ऐसे कई तत्व हैं जिनकी चर्चा बीच बीच में की जाती रही है। स्वयं बेबी हालदार हालदार भी यथावश्यक उन शख्सियतों पर बात करती रही हैं जिनसे वे जुड़ी हुई रही। आज अशोक सेक्सरिया जी पर केंद्रित इस एकाग्र में उन्हें बुलाने का एक खास प्रयोजन है। वह प्रयोजन क्या है, यह हम उन्हीं से जानेंगे कि किस तरह से उनके जीवन में प्रबोध कुमार जी का और प्रबोध कुमार जी के माध्यम से तमाम लेखकीय समुदाय का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। और उसमें अशोक सेक्सरिया जी किस तरह से उनके मार्गदर्शक बनते हैं, किस तरह से उनके जेठू बनते हैं। ये जेठू क्या है, यह उन्हीं से जानना रोचक होगा। तो आइए हम बेबी हालदार जी को आमंत्रित करते हैं और उनके माध्यम से अशोक सेक्सरिया जी को याद करते हैं। इस स्मृति यात्रा में कई महत्वपूर्ण शख्सियतों से हम गुजरेंगे, उनके योगदान से हम परिचित होंगे और बेबी हालदार जी के संघर्षों के कुछ दूसरे घटकों से भी रूबरू हो सकेंगे। बेबी हालदार जी, एक बार आपका पुनः स्वागत है। कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। मैं इधर से ऑन करता हूं। एक मिनट समय दें मित्रों। बेबी जी का माइक, आप उधर से माइक को ऑफ कर लीजिए। हाँ प्लीज जी, बात रखें। नमस्कार। न, मेरे बारे में तो काफी लोग जानते हैं। और जेठू मतलब अशोक जी का बारे में अगर मैं कहूँ, अशोक जी के मतलब उस तरह का इंसान जैसे मेरे जेठू, अशोक जी को मैं जेठू बोलते थे, जेठू कहती थी। और उस तरह का इंसान मैंने मतलब मेरे जेठू और तातूस, उसके बाद उनके साथ और एक मित्र मैं जोड़ लेती हूँ, मतलब वो रमेश गोस्वामी, वो दिल्ली में रहते थे, अभी विदेश चले गए। तो इन सब का मतलब इस तरह का इंसान के बारे में मतलब जितना कहे हम उतना ही कम है। मैं तो कहूंगी उतना ही कम है, क्योंकि इन लोग खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। मतलब दूसरे को आगे करते हैं, दूसरे को आगे करते हैं। इसी चलते मतलब इन लोग तो हमारे पूजनीय मतलब सिर पे रखने वाले इंसान है। इस तरह का इंसान के बारे में हम जितना भी कहे उतना ही कम है। हाँ, हमारे जब भी हम कोलकाता शुरू किए जाना आना, तो सबसे पहले हम जेठू के घर में ही जाते थे और वहीं से हमारा मतलब यात्रा शुरू हुआ है। जेठू के घर में इतने सारे लोग आते थे, सब लोग हमें जो मिले हैं सब जेठू का घर में ही मिले हैं। जैसे कि संजय दा तो पहले बहुत पहले से ही उनके साथ जुड़े हुए थे। संजय दा भी उनके घर पे ही ले गए हैं हमें। उनके पास हमें अलका दी भी मिले, अलका सिराबिगी, अलका दी मिले हैं।
उनके घर पे ही शर्मिला बोरा मिले हैं, शर्मिला दी मिले हैं। उनके घर में जितने सारे लोग मिले हैं कोलकाता में, हम पहले जेठू का घर में ही सब हमारे मतलब सबका अड्डा पहले जेठू का घर में ही होते थे। जेठू का घर में इसलिए होते थे क्योंकि जेठू इंसान बहुत इंसान को बहुत मतलब प्यार करते थे, और काफी मतलब लोगों के साथ इतने अच्छे से जुड़े रहने का कोशिश करते थे। हाँ, और मेरा लेखन का बात अगर कहे, मेरा तातुस ने जब ने शुरू किया था, मतलब एक तरह एक तरह से बेबी को इन लोग बेबी हलदर को जन्म यही लोग दिए हैं। एक ये जेठू, तातुस, रमेश जी, यही लोग, क्योंकि बेबी कहीं पे कुछ भी नहीं होते थे। हाँ, तो यही लोग बेबी बेबी हलदर को जन्म दिया। बेबी जी, जी जी। हमारे कई मित्रगण जानते हैं कि आप हाँ तातू हाँ प्रबोध कुमार जी को बुलाती हैं, और हाँ हाँ तातू हाँ जो है वो कहाँ का शब्द है? पोलैंड का है संभवतः। हाँ, तातुस बोलते थे। मैं तो तातुस कहती थी, और तातुस मतलब पिता होते हैं, वो पोलिश भाषा है। तो जी यही कह के उनके बच्चे भी उनको तातुस कह के ही बुलाते थे। तो उन्होंने मुझे कहा था, हमारे बच्चे जो कहते हैं वही तुम मुझे भी बुला सकते हो। तो मुझे उसी समय मैंने उनके पास मतलब पूछा था, इनका मतलब क्या है। तो उन्होंने बोला, इस तरह का मुझे समझाए हैं, जो तातुस मतलब पिता होते हैं। तो सुन के मुझे इतना अच्छा लगा। जी। हाँ, और जो ये तो जेठू है वो वास्तव में अपने पिता हाँ के बड़े भाई को जेठू कहते हैं। हाँ, और पिता के बड़े भाई को जेठू कहते हैं। हमारे तातू से 1 साल बड़े थे अशोक जी। तो मैं बहुत। जब भी, हाँ, उस हिसाब से मैं उनको जेठू कहने लगे। तो उनको जी उनको भी अच्छा लगते थे, मतलब मुझे भी तो अच्छा लगने ही का ही है। तो इन सब जी चीज मतलब एक रिश्ता की तरह अपनापन जैसा हो गया। और इतना अच्छा प्यार करने वाले इंसान भी थे वो लोग। तुरंत हमारे मतलब एकदम जैसे लगते थे, एकदम अंदर की अपना महसूस होता था। जी तो जब भी कोलकाता कोलकाता हम जाते थे, तो उनके घर पे ही सब लोग हमें वहीं पे मिलते थे। तो एक तरह हम वहीं पे जब शुरू हुआ, ये मुझे याद है, जब हम विदेश जाने वाले थे मेरा किताब के थ्रू से, तो उससे पहले मैं जेठू के पास गई थी। जेठू ने मुझे इतना अच्छा से समझाए हैं, जो तुम विदेश जाओगे तुम ऐसा ही जाओगे, इस तरह का लोग, कितने अच्छे अच्छे लोग वहां पे मिलेंगे, कितने अच्छे से जाएंगे वो लोग, तो तुम्हें भी उस तरह का उस हिसाब से जाना चाहिए। मतलब कपड़े झापड़े तुम्हारा थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो जेठू ने मुझे अच्छे अच्छे वही से ही कपड़े, खुद ही खादी का कपड़े खरीद दिए थे। यही सब बना के जाना, बना लेना फिर जाना, ताकि तुम এখন मतलब ऐसा मुझे कहते थे, तुम अभी बहुत बड़े राइटर हो, ये हो वो हो, मुझे उत्साह देने के लिए सब कहते थे, और इतने अच्छे से मुझे समझाते थे। तो इसी चक्कर पे मतलब मेरा थोड़ा सा ज्ञान भी मुझे मिला है, जो जाने से पहले इस तरह का सोच होना चाहिए। हाँ, और पहली बार जब मिला किस तरह का, जब शुरू में हम जानते नहीं थे उनका चेहरा, सिर्फ मैंने तातुस के पास ही देखा था फोटो में, जेठू का चेहरा कैसा होगा, बस थोड़ा दाढ़ी देखा था, उम्र है ऐसा ही जेठू है। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, वो मतलब जेठू भी कैसे पहचानेंगे। तो जिस दिन मैं आ रही थी, मतलब कोलकाता कोलकाता में पहुंची हूँ, उनके उससे पहले उनके साथ इस तरह का बातचीत भी हुआ था, कैसे पहचानोगे, तो देखना मेरे हाथ में तुम्हारा किताब रहेगा, तो उसी से तुम पहचान जाना, इस तरह का है। तो उनके साथ संजय भारती भी थे, संजय दा। तो संजय दा भी हमारे तो प्रकाशक थे ही। हाँ, तो उनके उनके हाथ में भी मेरा बुक था, और तातुस के हाथ में भी मेरा बुक था। मैंने ट्रेन से उतर के जब सीधा जा रही हूँ, तो मुझे दिखाई दे रहा एक इंसान, मतलब 2 इंसान, एक संजय दा, एक जेठू, दोनों के हाथ में मेरा बुक इस तरह का लेके खड़े हैं, जैसा किताब लोग
मतलब इस मैं वर्णन भी किया हूँ मेरा बुक में, मैंने अभी देख रही थी, तो उनके मतलब जेठू के बारे में, संजय दत्त के बारे में, मतलब आधा बुक तो शायद ये दूसरी वाली आधा बुक तो मेरा जेठू के ऊपर ही है, कोलकाता के ऊपर ही है। मतलब 7 दिन का यात्रा था मेरा, तो 7 दिन में ये एक बुक मैंने उन्हीं का ही ऊपर, कोलकाता का ही ऊपर, जेठू का ऊपर, संजय दा है, जेठू है, जो जिन जिन से सब मिली हूँ मैं, सब लोग मतलब दूसरी बुक में मेरा उनका बहुत सारे बात है। तो अभी मैं देख रही थी, तो जहाँ मतलब मैं ये कहूंगी उस तरह का इंसान के बारे में जितना मैं कहूँ उतना ही कम है। बाकी तो सभी लोग जानते हैं वो इंसान कैसा है, तो इतना ख्याल रखते थे लोगों की, इतना मतलब खुद के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचते थे। कहाँ अब खुद का जो इतना मतलब तबीयत खराब होते थे, कुछ भी होते थे, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे। कोई आते हैं तो उनका स्वागत कैसे करना चाहिए, उनसे किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, हमें तो उनसे ही मिला है, हम उनसे सीखे हैं बहुत कुछ। तो हम यही कहेंगे उनके साथ, तो उनके बात में जितना कहूंगी उतना ही कम है। बाकी आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। आपके पास वह किताब है जिसमें आप जेठू जी यानी अशोक सिकसरिया जी के जी बारे में। हेलो। हेलो। जी। हाँ हाँ। हाँ बोले, आप बता रही हैं मेरी। हाँ सुनाई दे रहा, बोलिए। तो अशोक सिकसरिया जी के बारे में जो आपने लिखी हैं चीजें, जो शब्द आपने लिखे हैं, वो अभी यहाँ पर उपलब्ध है। देखिए ये तो मैं बांग्ला में देख रही थी, अभी बांग्ला में टुकड़ा टुकड़ा मैंने बहुत सारे चीज लिखी हूँ। हाँ तो कुछ ये सब अभी बांग्ला में कैसे मैं पढ़ूँ, वो किसी को समझ आए ना आए, जो लोग बंगाल में है वो लोग तो समझ जाएंगे, समझ में तो कई आ ही लोग जाएगी। अशोक सिकसरिया जी से जुड़े कई लोग बांग्ला समझते हैं, तो हाँ कुछ अंश बिल्कुल, पढ़। जैसे कि संजय दा एकदम बहुत अच्छे से जानते हैं, शर्मिला दी भी जानते हैं, अलका दी भी जानते हैं, बाकी कोलकाता में जो लोग हैं वो लोग बिल्कुल जानते जी। हैं, बिल्कुल जानेंगे। तो अभी अंश कुछ अंश पढ़ें और बाद में उसका हिंदी में भावानुवाद भी बतला दें तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, उतना बड़ा तो हिंदी में अनुवाद करना मुश्किल होगा। ओके। काफी मतलब पूरा के पूरा ही मतलब है, मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे बताऊं। जैसे कि एक बार मतलब हम गए, पहली बार गए अलका दी, वहां पे हम सब के लिए खाना लेकर आए, और जेठू का घर ऐसा था, मतलब हमारा सबका घर था, वहीं पे खुद का घर सब मानते थे। हाँ तो वहां पे किस तरह के, मैं कहाँ पे এবার জেঠু বাড়ি যাবার জন্য टैक्सी भाड़ा করছেন, मतलब स्टेशन से उतर के हम लोग जब घर जा रहे थे जेठू का घर, उस बात को मैंने इस तरह से लिखी हूँ। এবার জেঠু যাবার জন্য ট্যাক্সি ভাড়া করছেন, প্রথমে একটি ড্রাইভারের কাছে গেলেন, জেঠু বললেন অমুক জায়গায় যাব, কত নেবে, ড্রাইভার কি বললো শোনা গেল না, ওর কাছে থেকে ঘুরে এসে আরো একটি ড্রাইভারের কাছে গেলেন, সে আবার এক কথায় রাজি হয়ে গেল। ট্যাক্সির পিছনের সিটে 3 জনে বসলাম, ট্যাক্সি চলছে, আমি খালি বাইরের কলকাতা শহর দেখছি, সঞ্জয় দা আঙুল বাড়িয়ে বাড়িয়ে আমাকে দেখাচ্ছে, এটা এই অফিস, ওটা ওই অফিস, এটা অমুক অফিস, এটা তমুক বলে বলে যাচ্ছেন। আমি আমি সঞ্জয় দার কথা খালি হু হা করে যাচ্ছি, কিছু বুঝছি কিছু বুঝছি না, চারিদিকে খালি आश्चर्य भावे देखे जाচ্ছি। কলকাতাতেই থাকে আমার ছোট भाई। मैंने तब मैंने तो अपना भाई के बारे में भी सोच रही थी, और पता नहीं जेठू को कैसे मालूम पड़ा, এই রাস্তায় যেতে যেতে যদি একবার দেখতে পাই এদিক ওদিক আমার সবার মুখের দিকে ঘুরে 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 ভাবছি এটা কি আমার ভাই, যে ট্যাক্সিতে যদি এই যে ড্রাইভার আছে সেটাই কি আমার ভাই। একবার ভালো করে ঘুরে দেখলাম, এটাও হয়তো बेचारे। ये तो इस तरह के चीज में मेरे अपने भाई के बारे में सोच रही थी। तो हठात मतलब अचानक जेठू मुझसे पूछ रहे हैं क्या तुम्हारा भाई तो कोलकाता में रहते हैं। तो मैं सोचा कि मैं तो वही बात सोच रही थी, तो जेठू को कैसे पता। तो इस तरह का इंसान अंदर का बात भी पढ़ लेते हैं, इतना तो हमें मालूम पड़ा।
तो ये इस तरह का मतलब छोटे छोटे चीज हम जेठू के बारे में बहुत लिखी हूँ। दूसरी बुक अगर कोई पढ़े हैं तो उनको बहुत अच्छा मालूम होगा। जो हमने जेठू का ऊपर सारे बुक मतलब उसी का उनके ऊपर है, जेठू के ऊपर। तो इस तरह का छोटे छोटे बात हम कैसे बताइए। अभी पूरा के पूरा ही है ये बुक। हाँ, और एक बात, मेरे तातुस के जो छोटे लड़का थे, अर्जुन कह के, छोटा तातुस के छोटा बेटा, वो तातुस के जेठू के पास ही बहुत साल रहा है, वहीं पे रह के पढ़ाई किए। तो उनके बारे में भी मतलब वो भी कह रहे थे जब बेबी जेठू से मिलने जा रहे हो, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने तो जेठू को एक चिट्ठी लिखना था। तो ठीक है यार, बोलना, मैं फोन पे बात करेंगे। तो इस तरह का हर इंसान जेठू के साथ बहुत लगाव है, अभी भी है। जब तक हम लोग जिएंगे उनकी याद में ही जिएंगे, उनके याद में ही हम जिएंगे। जी, आप तो प्रबोध कुमार जी के यहाँ लंबे समय तक रही हैं। बिल्कुल। प्रबोध कुमार जी आप तापिस कहती हैं। प्रबोध कुमार और अशोक सिकसरिया दोनों गहरे मित्र भी बहुत रहे। अच्छा मित्र। हाँ, और तो देखिए इनकी उस इन लोगों का जो फोन पे बात होते थे, जब हम देखते थे, मतलब घंटे घंटे तक बात होते थे। एक बात जब तीनों में से घूम के, ये पहले बात हुआ है जेठू से, फिर रमेश जी से बात हुआ है, फिर तातुस से बात हुआ है। इस तरह का एक बात जब तीनों का एक जगह पे, एक एक भावनाओं, एक चिंतन, एक साथ जब तक नहीं होता, तब तक इन लोगों का मन में शांति नहीं होता। नहीं, इन कहते अरे अरे अशोक, हम तो रमेश को तो बोलना चाहिए, रमेश को बताना चाहिए। हाँ, उधर से रमेश जी का फोन आते थे। हाँ हाँ गुड्डू, मतलब मेरे तातुस को गुड्डू नाम से बुलाते थे वो लोग, बहुत पुराने दोस्त थे। तो हाँ हाँ गुड्डू, तुम अशोक को बता दो। हाँ हाँ गुड्डू, ये नहीं बताया, हमने बताना चाहिए था। हाँ तो ठीक है, तुम बता दो। इस तरह का उन लोगों का बीच में, जब तीनों ने एक कट्ठा एक बातों को तीनों घूम फिर के एक जगह पे जब तक नहीं होते, तब तक उन लोगों का मन में शांति नहीं हो सकता। अरे फिर उसमें उस बीच में प्रयाग शुक्ला जी आ जाते थे, उस बीच में और कोई आ जाते थे, चलो उनसे भी बात किया जाए, चलो उनसे भी बात किया जाए। इस तरह का इन लोगों का गहरा बहुत दोस्ती थे। और अभी तक हम तो जानते हैं, जब तक हम तो चाहते हैं जन्म जन्म इन लोगों के साथ हम लोग रहना चाहते हैं। हाँ, तो उनके बगैर हम लोग बहुत अधूरापन महसूस करते हैं। जी मित्रों, देवी हवलदार एक बेहद सहज और सरल व्यक्तित्व है, और इनके भीतर जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो हम लेखन में देखते हैं। और तमाम संघर्षों के बीच जो पढ़ने की ललक इनके भीतर थी, जिसे प्रबोध कुमार जी ने पहली बार भांपा। और ये जब चर्चा करते हैं बेबी हालदार जी के तातुस की, प्रबोध कुमार जी की, तो बेबी जी भावुक भी हो जाती हैं। हम इसे भी समझते हैं। तो मित्रों, यह किसी के पीछे की जिस तरह की ललक है, पुस्तक के प्रति जिस तरह का प्रेम है, या उन कठिन दिनों में भी बेबी हालदार लगातार भाषा के प्रति, शब्दों के प्रति अपना जुड़ाव किसी न किसी रूप में व्यक्त करती रही। और हम लोग इनकी कहानियों को जानते हैं कि ये बचपन से ही इनकी पढ़ने में बहुत रुचि थी, मगर पारिवारिक परिस्थितियों में कहीं न कहीं इन्हें अपनी उस रुचि को दबाना पड़ा। ऐसे में प्रबोध कुमार जी ने किस तरह से इनके भीतर की उस ललक को पहचाना। बाकी काम लेखक स्वयं करता है, इनकी लेखनी की अपनी ताकत है, मगर भाषा के स्तर पर और जीवन को एक बड़े रूप में प्रस्तुत करने के लिए हम सभी को हर मोड़ पर
किसी न किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता तो होती ही है। उन लोगों को भी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है जिनका जीवन अपेक्षाकृत आसान है। बेबी हालदार का जीवन अपेक्षाकृत एक मुश्किल जीवन ही रहा है। ऐसे में आपके लेखन पर, आपकी भाषा पर अशोक सक्सेरिया जी या प्रबोध जी और किस तरह की बात करते थे। हालांकि आपने जो लिखा एक बार में, वह इन लोगों को बहुत पसंद आया था, खासतौर से प्रबोध कुमार जी को। लेकिन बाद में पुस्तक के रूप में आने से पहले कई तरह की चर्चा परिचर्चा होती है, तो उसमें किस तरह की बात अशोक जी से आपकी हुआ करती थी आपके लेखन पर, देवी जी? नहीं, देखिए, मैंने जब लिखना शुरू किया तो हमारे तातुस ने अशोक जी को बताए, मतलब जेठू को बताए। तो जेठू ने मुझे मुझे फोन पे बात करने लगे कि बेबी बहुत अच्छा लिख रहे हो। हाँ, इस तरह के उन्होंने मुझे बहुत उत्साह दिया है। और देखिए, उनके चक्कर पे ही आज बेबी हल्दर है, ये मैं तो कहूंगी। ये तातुस है, जेठू है, रमेश जी है। तो किताब जब निकला, जेठू के घर में जो भी आते थे उनको मेरा बुक जेठू ने बहुत बहुत लोगों को बहुत पढ़ने के लिए दिया है। जो भी आते थे, देखो ये लड़की कितना अच्छा लिखी है, देखो पढ़ के देखो कैसा लगता है, कैसे बोलना, और इतना अच्छा बुक है, इतना पॉपुलर हुआ है, ये बहुत अच्छा लिखे हैं। इस तरह का हमारे बहुत मदद भी किया है ही इस तरह का इंसान उन लोग। अच्छा, उनके घर पे उनके घर पे हमारे जैसे, जैसा मैं थी तातुस के घर पे, उसी तरह का उनके घर पे भी कोई थे। हाँ, बालेसर करके, ये बालेसर नाम से एक इंसान थे, उनका पूरा परिवार उनके पास थे, जेठू के घर पे। तो वो उनके वाइफ को भी मेरा बुक पढ़ने के लिए दिया। मेरा बुक पढ़ के उन्होंने भी मेरा लिखा है, अपना अपना कहानी लिखे हैं। अशोक जी के घर पे जो थे, जेठू के घर पे, उनके वाइफ ने मेरा बुक पढ़ के उन्होंने भी अपना कहानी लिखे हैं। तो इस तरह का, मतलब इस तरह का इंसान आगे बढ़ाने के कितने लेखक तैयार करके गए हैं ये लोग। अलका दी जेठू का, मतलब जेठू के पास उनके शुरुआत हुआ है। शर्मिला दी भी उनके, मतलब वही जेठू के पास ही शुरुआत हुआ है। बहुत सारे इस तरह का, जैसा मेरा तातुस, अशोक जी, जेठू, रमेश जी, इन्होंने सब मिलकर देवी हल्दर को तैयार किया। इस तरह का बहुत सारे राइटर बना के गए वो लोग। अगर वो सब अगर उन लोगों को मतलब कैसे महसूस करते होंगे अभी उन लोगों के बगैर, ये तो आप सब समझ सकते हैं। हर कोई इंसान जेठू को याद करते हैं। जो हमारे तो कोलकाता जाना ही कैसे, मतलब जैसा मैं तो कहूंगी, मेरा तो कोलकाता, जब जेठू का बात ऐसा सुना, जो जेठू चले गए, तो मुझे ऐसा लगा मेरा कोलकाता बिल्कुल ही खत्म हो गया। मुझे ऐसा लगा। हाँ, बाकी बहुत सारे लोगों को बहुत कमी महसूस होता है, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, किससे मिलूं, कहाँ पे मिलूं। जब भी कोई आते थे जेठू का घर में, वहीं पे चलो, वहां पे आ जाओ, वहां पे मिल लेते हैं, अशोक का घर पे मिल लेते हैं। तो इस तरह का एक तरह सब, मतलब बहुत बड़े बड़े लेखक, कलाकार जेठू का घर में अड्डा होते थे। तो अब समझ सकते हैं हर लोग, जो जेठू जाने के बाद सबको कितना कमी महसूस होता है। जी मित्रों, अशोक सक्सेरिया एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनसे एक महानगर जाना जाता है। जो बेबी हालदार भी कह रही है कि अशोक सक्सेरिया का मतलब पूरा कोलकाता शहर होता है, पूरा वहां का साहित्यिक समाज होता है। चाहे वह बांग्ला भाषी हो, हिंदी भाषी हो, चाहे वह साहित्य से जुड़ा हुआ हो, राजनीति से जुड़ा हुआ हो, पत्रकारिता से जुड़ा हुआ। बेबी बिल्कुल। हालदार की, आपने तो खैर जीवन में बहुत कठिनाइयां सही हैं, उसके बावजूद आपने अपने जीवन में कई अमूल्य रत्न भी पाए हैं। बहुत।
बहुत मतलब एक तरह देखिए, मैंने जो कोलकाता में पश्चिम बंगाल में जो मैंने घर बनाई हूँ, ये तो संजय दत्त था। वो तो उनके मदद से तो हुआ ही है, लेकिन वो भी संजय दत्त भी जेठू का भी मदद लिया है। मदद इस सिर्फ आर्थिक रूप से ही मदद किया जाता है ऐसा भी नहीं होता है। एक तरह से मतलब उनसे बात करके जो हिम्मत मिलता है, साहस मिलता है, वो भी बहुत बड़ी मतलब मिलना होता है। तो उस तरह का, तो जब मतलब मेरा घर बना है, जेठू का भी उसमें हाथ है, संजय दत्त का तो था ही, और मेरा लेखन के ऊपर तो था ही। तो मैं तो कहूंगी, ये तो जो भी कुछ हुआ है वो जेठू थे इस बीच में, इसीलिए सबका हिम्मत बढ़ा है जो हाँ ये ऐसा होना चाहिए। और एक तरह से मेरा मन टूट ही गया जैसा, कोलकाता का आधा मतलब सब कुछ खालीपन लगता है। जी, मैं समझ सकता हूँ इस भावना को कि कई लोगों को अशोक सिकसरिया जी के न रहने से कितनी कमी महसूस होती है। मगर इसके बावजूद उन्हों उन्होंने जितना कुछ किया है, वे जितना कुछ देकर गए हैं कई स्तरों पर, चाहे वह किसी के भाषा का संपादन हो, चाहे वह किसी के मुश्किल दिनों में काम आना हो, चाहे किसी को स्थायित्व प्रदान करना हो, और तमाम छोटी छोटी चीजें जो हमने इस बीच यहाँ सुनी, किसी के बच्चे को लेकर एकदम मामूली से मामूली बातों पर ध्यान रखना, यह अशोक सिकसरिया जी की एक जबरदस्त क्षमता है, विशेषता है। बेबी हालदार जी भी अभी कह रही थी कि जब वे अपने भाई के बारे में सोच रही थी तो अशोक सिकसरिया जी को उसका अनुमान हो गया। इस तरह से किसी के व्यक्तित्व को उसके पूरे परिवार के साथ जोड़कर देखना और समझना आसान नहीं होता है। यह किसी एक हरे व्यक्तित्व के लिए एकदम संभव नहीं। अशोक सिकसरिया जैसा व्यक्ति ही इन बारीकियों में जाकर किसी व्यक्ति को उसके पूरे समाज और परिवेश के साथ जोड़कर देख सकता है। इस बीच हमारे साथ बेबी जी, सरोज कौशिक जी, सरिता कुमारी जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, अलका सरावगी जी और तमाम दूसरे मित्रगण जुड़े हुए हैं। सभी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चंद्रकला त्रिपाठी आपके लिए लिख रही हैं, वाह बेबी, बहुत प्यारी शख्सियत है, आपके लिए लिख रही हैं। और निश्चय ही हम सभी लोग आप से काफी उम्मीद रखते हैं। प्रबोध कुमार जी को याद कर रही हैं चंद्रकला जी, और लिख रही हैं, तातुस का तो कहना ही क्या। हमारी हिंदी में भी तात शब्द है, तात हम बोलते हैं, और पोलिश भाषा में तातुस है। दोनों में शायद कोई संबंध हो, ये तो भाषा वैज्ञानिक देखेंगे। मगर जिस तरह से आप तातुस को लेकर या जेठू को लेकर भावुक हो जाती हैं, आपकी यह भावना ही आपका संबल है कि लोग आपसे कहीं दूर नहीं गए हैं। बेबी जी, मैं तो यही कहूंगा। अलका सरावगी जी की प्रतिक्रिया आ रही है जब आप उनके घर की बात कर रही थी। अलका जी लिख रही हैं, अशोक जी का कमरा, अशोक सिकसरिया जी का कमरा दुनिया को जानने की एक खिड़की था। हर तरह के लोग वहां आते रहते थे। और कुछ यादें आपकी कोलकाता में घर की, अशोक जी की कुछ यादें हों तो बताएं बेबी जी। देखिए, मुझे एक बार याद है जब आते थे जेठू के लिए, मतलब जेठू तो इस तरह का इंसान थे जो खुद के बारे में एकदम ही ना सोचते थे। ठीक है, मतलब ये कपड़ा पहने हुए रहते थे, वो कपड़ा गंदा भी हो जाते थे, उनकी तरफ उनका कोई ध्यान नहीं था, जैसा कलाकार लोगों को होता ही रहता है ये सब। हाँ, तो एक बार मुझे याद है, जब हम गए, अलका दी भी गए वहां पे, अलका दी उनके बिस्तर का एक चादर ले आए थे। तो एक खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद जब जेठू ने हाथ धोने गए,
हाथ धोने गए तो अब अलका दी मुझसे छुप के बोल रहे थे क्या, जो बेबी जल्दी से ये चादर बिछा दो, ये जल्दी से ये चादर बिछा दो, नहीं तो अभी आ जाएंगे जेठू तो बिछाने नहीं देंगे। तो ये चीज तो ये चीज मुझे बहुत वो लगते हैं, मतलब मालूम पड़ा जो इस तरह का उनमें है, जो ठीक है। जब बिछा दिए हम और अलका दी मिलके, तब जेठू ने आके बोल रहे ये क्यों बिछाए, क्यों बिछाए, अरे ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, छोड़ो छोड़ो, हम इसी में ठीक हूँ, ठीक हूँ। हाँ तो ठीक है, लेकिन अलका दी समझा रहे थे जेठू को, जो ठीक है आपके लिए ठीक है, लेकिन हम लोग आते हैं, आपको कुछ मतलब इस तरह का देखना नहीं चाहते आप ऐसा। और जो लोग उनके घर पे रहते थे उनका सेवा करने के लिए उनको भी समझाते थे, इस तरह का चीज दो उनको, ऐसा सेवा करो, ऐसा सेवा करो। मैं देखती थी उनको, अलका दी, शर्मिला दी, जो लोग भी आते थे उन लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझाते थे। और जेठू को भी, जेठू का ऊपर भी अलका दी को मैंने देखी हूँ, उनके ऊपर बहुत मतलब ख्याल रखते थे। असल में है ही कौन, हम ही लोग हैं उनके उनके और वो ही है हमारे, इस तरह का इंसान हम, इस तरह का हम सोचते थे। और जब भी हम लोग उनसे मिलने जाते तो ऐसा लगता था हम कुछ लेने जाते हैं, और इतना कुछ मिलता था, इतना उनके पास, जो ये हम कह नहीं सकते हैं। जो भी जाता था खाली हाथ नहीं लौटते थे, इतना ज्ञान, इतना बातें, इतना कुछ उनके पास मिलता था। तो ऐसा ही क्या जाते थे लोग उनके पास, कुछ ना कुछ मिलेंगे इसलिए जाते थे। तो इस तरह का बड़े बड़े कलाकार भी उनके पास जाते थे, नहीं अशोक जी से मिलना है, अशोक जी से बात करना है, अशोक जी से ऐसा करना है, वैसा करना है। और पूरे पूरे टाइम तो मतलब किताबों में डूबे रहते थे, लेखन में डूबे रहते थे। कोई लेखक आते थे, उनपे किताब के बातें, लेखन के बातें, इस तरह के बातें हमसे भी करते थे, बेबी बहुत अच्छा लिख रहे हो, ऐसा लिखो वैसा लिखो, बहुत अच्छा है, ये है वो है, बहुत अच्छा से समझाते थे। यही सब बात याद भी आते थे, जब आते थे तो हम तो बहुत भावुक हो जाते हैं, इसमें कुछ कहने का बात है ही नहीं। हाँ, उनमें उनके साथ हमारे जुड़े हुए हर चीज है, जेठू के साथ है जैसा प्रभु जी के साथ हमारे तातुस के साथ है, बिल्कुल उनके साथ भी मेरा बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे भी उनसे मिला तब भी उनके साथ बहुत अच्छा महसूस होता है, हमारे बच्चे भी उनको बहुत याद करते हैं। हाँ, जेठू दादू बोलते थे उनको, जेठू दादू बोलते थे, हम तो उनको जेठू बोलते थे और हमारे बच्चे उनको जेठू दादू बोलते थे। तो एक तरह अपना है, अपनापन लगता था, इसीलिए बच्चे भी समझ जाते थे, जो ये अपनापन लगता है इसलिए मतलब एक रिश्ता जुड़ जाता है, रिश्ता से ही अपनापन, अपनापन हो, अपना हो चाहे ना हो, अपने अच्छे व्यवहार से बातचीत से वही अपनापन होता है। जी, अलका जी लिख रही हैं, अलका सरांगी जी, अशोक जी सिर्फ देना जानते थे, उनके लिए अपनी ओर से कुछ भी करना असंभव था। हाँ, और इतना व्यस्त, दूसरे के लिए इतना व्यस्त रहते थे, दूसरे के लिए हमें, इतना व्यस्त रहते थे। और वो खुद हाँ, के लिए नहीं चाहते थे कि लोग उनके लिए कुछ करें, वे ये कहना वो चाह भी रही नहीं हैं। चाहते, वो भी नहीं चाहते हाँ। थे, एकदम नहीं चाहते थे, इसीलिए ना मैंने बोला अभी, जो अभी जल्दी से अलका दी ने बोला जल्दी से बिछा दो, नहीं तो आ जाएंगे तो अभी नहीं बिछाने देंगे। और इतना जी। मतलब हम देखते थे जेठू का पैर में हाथ दे के, हाथ फैला के देखते थे, इतना नौखून बढ़ जाते थे, वो भी नौखून काटने का मतलब उनको ये नहीं होते थे। तो हम भी कोशिश करते थे जो थोड़ा नौखून काट दे, और काटते मतलब वैसा ही है, जो हम बातें करेंगे, बातें करना मुझे उनसे बहुत अच्छा लगता था, और काटे और बातें करें, अरे इस तरह का हम उनके साथ एक टाइमिंग, मतलब टाइम लेना, उनके पास रहना बैठना। हाँ, मतलब बैठे रहने से ही कुछ ना कुछ तो दिमाग में देंगे ही देंगे, कुछ ना कुछ सीखेंगे उनके पास, इस तरह का जी, सोच हमारा, इस तरह का सोच लेके उनके पास हम जाते थे, लोग आते थे। अब आप उस चादर की बात कर रही हैं बेबी जी, तो अलका हाँ, जी लिख रही हैं कि उस चादर के लिए अशोक जी इतने नाराज हुए कि मैंने कहा आप इसके लिए मुझे 200 रुपए दे दे। इतने नाराज हुए। और कल ऐसा हुआ। कल जी, कल प्रयाग शुक्ल जी भी इस बात को कह रहे थे कि जैसी उनकी बहन भी, अशोक जी की बहन भी नहीं चाहती थी कि उन्हें किसी से कुछ लेना पड़े,
कुछ कुछ हाँ वैसा ही अशोक जी का भी था। वे हाँ अंदर हाँ से चिढ़ जाते। हाँ। तो अभी हमारे एक और, जी, बोले कुछ कह रही हैं? नहीं नहीं, मतलब खुद के बारे में जो हमें कोई ये मतलब अच्छा करे, हमें कुछ खुद के बारे में एकदम ही नहीं 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 नहीं, छोड़ के कोई बात ही नहीं ऐसा। हाँ, और लेकिन दूसरे के लिए बहुत आगे आते थे ऐसा हाँ, इंसान। हाँ। मुद्रा राक्षस जी का, मुद्रा राक्षस एक हमारे बड़े लेखक हुए हैं, उनका अच्छा। एक आत्मपरक उपन्यास है, आत्मपरक उपन्यास है, नारकीय। हाँ हाँ नारकीय में उन्होंने तमाम कई लेखकों के बारे में चर्चा की है। वह हाँ उपन्यास ही एक आत्मपरक उपन्यास है। उसमें भी मुद्रा राक्षस जी अशोक सेक्सरिया जी को याद करते हैं, दिल्ली के दिनों को याद करते हैं। दिल्ली में चलते हुए अशोक जी जिस तरह उन्हें दिखाई देते हैं, उसका वे वर्णन करते हैं कि उनकी चप्पल पर काफी धूल जमी हुई है, और चप्पल से अधिक धूल उनके पैरों पर जम गई है। पैरों पे होते थे। हाँ, और ऐसा इस तरह। लगता है, हाँ, कि मैंने कभी, मुद्रा राक्षस के शब्द हैं ये, कि मैंने कभी इस शख्स को सवारी में देखा ही नहीं। तो अशोक सक्सेरिया एक बड़े घर से आते हुए भी इतने इतना सादा जीवन जीना और अधिक से अधिक पैदल चलना, यह सब जो जमीन से जुड़ने का जो भाव है, यह सब उन्हें विलक्षण बनाता है, और दूसरों के लिए लगातार जीने का। क्योंकि इतना पारदर्शी जीवन किसी और का होना इतना आसान नहीं होता है। और जब अलग अलग फील्ड के लोग उनके बारे में आकर बतला रहे हैं, तो हम उससे भी अंदाज लगा सकते हैं। लगा सकते चंद्र हैं एकदम। हाँ। चंद्रकला जी लिख रही हैं, ऋषि जैसे थे अशोक सिकसरिया जी, ऋषि से ऋषि तुलना जैसे। कर। जी। अरे उनसे मतलब मैं तो कहूंगी उनसे भी बढ़कर थे, क्योंकि इस तरह का इंसान जैसा इतना बड़ा महल और इतना बड़ा व्यक्ति, इतने महान व्यक्ति, उनको देख के कोई मतलब इस तरह का लगता ही नहीं था जो इतना महान व्यक्ति उनको इस तरह से रहते थे, इतना मतलब सरल सीधा इस तरह इंसान थे। हाँ, जी, जैसे। जयदीप सिंह नयाल जी, पद्मा त्रिपाठी जी, अफलातून अफलू जी, ये सभी लोग जुड़े हुए हैं। और अफलातून अफलू जी की प्रतिक्रिया आ रही है कि 16 लॉर्ड सिन्हा रोड को। को आश्रम या कम्यून कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। 16 रोड सेना रोड तो एकदम मतलब उनके ही यादों में ही हमारा पहचान है। हाँ। जी, बालेश्वर जी से भी बातचीत हो रही थी, वे भी किसी अच्छा। दिन आएंगे। जी जी, और वो अपनी हाँ बात रखेंगे। तो कई ऐसी बातचीत के क्रम में उन्होंने कई ऐसी बातें बतलाई जिनसे गुजर कर बड़ा अच्छा लगा। और एक बार वे कह रहे थे बालेश्वर जी कि वे सोए हुए थे, मान लिया सोए हुए हैं, सोए हुए में उनका उनकी जो चादर है उनके शरीर से हट गई है, और ऐसे ही ठंड का थोड़ा मौसम है, तो वे उस चादर को भी नहीं ओढ़ाएंगे, अलमारी से एक नई चादर निकालेंगे और वो उनको ओढ़ाएंगे। तो वह देख रहे हाँ हैं बालेश्वर की, नई चादर है, मेरे बेड उनके बेड उनकी बेड पर दोनों चादर हैं। तो वो कुछ खींचते भी हैं बालेश्वर जी, और बोलते हैं कि मुझे ही सब व्यवस्था करनी पड़ती है, साफ सफाई करने की, रखने की, तह करके लगाने की, आप उसी को उड़ा देते जो चादर मेरे शरीर से हट गई थी, आपने नई चादर क्यों निकाली? तो इसका जवाब देते हैं बेबी जी, अशोक सिकरिया क्या जवाब देते हैं, वह देखिए कितना संवेदनशील जवाब है। अशोक जी बोलते हैं कि बालेश्वर, अगर मैं तुम्हारे शरीर से अभी दबी हुई उस चादर को ही तुम्हें उड़ाता तो संभव है कि तुम्हारी नींद टूट जाती, तुम्हारी तुम्हारी नींद न टूटे, इसलिए मैंने नई चादर उड़ाई। तो नहीं कितनी उड़ाए। बड़ी। कितनी बड़ी जी बात है, तो इसमें इस तरह का छोटे छोटे बात बहुत बड़ा हो जाते हैं हमारे लिए, इस तरह का। हाँ, और जब, एक हाँ बार एक बार, याद आ रहा हो जी। हाँ तो
जब हम, ये भी हमें याद है, मतलब जब हम गए थे तब वो शर्मिला दी प्रेग्नेंट थे। हाँ, तो मुझसे मिलने का भी उनका बहुत इच्छा था, मेरा भी इच्छा था शर्मिला से। तो शर्मिला जैसा भी करके वो आए हैं, तो शर्मिला को इतना डांटे हैं इस जेठू ने, इस हालत में तुम क्यों आए हो? नहीं, हमें मिलना था बेबी से। तो ठीक है, बेबी अभी है, दोबारा भी आ सकती है। तो लेकिन तुम अभी, लेकिन शर्मिला अभी मतलब बेबी को लेके थोड़ा घूमना है, बेबी को कुछ बताना है शर्मिला को। तो शर्मिला दी मुझे लेकर थोड़ा निकली थी। तो उसके बाद इतना मतलब गुस्सा हुआ था जेठू की, इस हालत में तुम बाहर क्यों जाओगे? तो इस तरह का चीज जेठू ने, इस तरह का बहुत मतलब ख्याल भी रखते थे जेठू बहुत बारीक बारीक चीजों का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। हमें बहुत अच्छे से याद है ये चीज। हाँ, तो ये सब बातें हमने, मेरा दूसरी बुक में है। दूसरी बुक जो भी पढ़े हैं या पढ़ेंगे वो उनको मिल जाएगा। ये तो जेठू का बात पूरा है, पूरा ही मतलब पूरा बुक में ही पूरा ही जेठू के ही ऊपर है। आधा से ज्यादा वो बुक तो जेठू का ऊपर ही है। हाँ, तो दूसरी किताब का इस आगे दूसरी भी जो भी किताब हम लिखेंगे उनके ऊपर, हाँ उनका वो जो भी उनके ही ऊपर, मतलब जो भी हम लिखेंगे उनके बारे में, वो आएंगे आएंगे, जेठू आएंगे, तातुस आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे। जो लोग हमें तैयार किए हैं वो लोग तो आना ही है। हर मतलब हर शब्द में वो लोग जुड़े हुए रहेंगे, इतना जी, तो है। इस बीच हमारे साथ बाल कीर्ति कुमारी, सुधा अरोड़ा जी और कुछ मित्रगण जुड़ गए हैं, जो सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं। सुधा अरोड़ा जी लिख रहे हैं कि वही उनका प्रतिरोध था उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के खिलाफ जो अशोक सिकरिया जी का प्रतिरोध था। जिस तरह से पूंजी गांधीवादी के और समाजवादी, खिलाफ। हाँ जी, तो उसका जो आजीवन कहीं न कहीं अपने कर्म से, अपनी जीवन शैली से उसका विरोध करते रहे। उनके विरोध, विरोध हाँ, में करते थे। कुछ नहीं, उन लोग तो मतलब पहले तो बहुत लिखते थे ना, बहुत लिखते थे पहले। बाद में हमने जी, उतना नहीं देखा, लेकिन पहले वो पत्रकार भी थे। हाँ, पत्रकार थे, इसी चक्कर में उनको इन सब में बहुत इंटरेस्ट भी थे और लिखते थे, ये लोग जानते थे। इसी मतलब वो उनके पास जाते भी थे सलाह लेने, बातचीत करने। हाँ, तो इन सब का ऊपर वो विरोध करते थे। हमें हमने देखा, जो चीज उनको अच्छा नहीं लगते तो वो मानते नहीं थे, ये नहीं है, ये नहीं, ये वो है, ये नहीं वो है। तो इस तरह का चीजों के लिए भी लोग उनसे मिलने जाते थे, बहुत पत्रकार आते थे उनके पास। बहुत जैसे जिस तरह का लोग थे उनके पास जाते ही थे, कुछ सलाह लेने, कुछ मिलने के लिए। तो मैं यही कहूंगी, उनके बगैर हमारा तो कोलकाता अधूरा ही है। बहुत अच्छा लगा कि आप पूरी अपनी बात यहाँ रखी और किस तरह से अशोक जी से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों के लोग आ रहे हैं। शिवानंद तिवारी जी आए, वे राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनकी हाँ, कितनी सारी स्थितियां हैं। अरविंद मोहन जी पत्रकारिता से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, उनकी कितनी सारी स्थितियां हैं। कितने पत्रकारों के नाम लिए शिवानंद जी ने भी और अरविंद मोहन जी ने भी, जिनकी भाषा पर अशोक जी ने काम किया। किशोर पटनायक जैसे बुद्धिजीवी और बड़े राजनेता की जो किताब है, जो एक बड़ी किताब है, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, वह किताब भी हिंदी में जब आती है तो उसके संपादन से अशोक सिकसरिया जी इस तरह जुड़े रहते हैं। सुधा जी की एक और प्रतिक्रिया आ रही है। देवी हालदार की बांग्ला की किताब आलो आंधारी उन्होंने मुझे दी थी। हाँ, उनके पास जो भी जाते थे मेरा बुक दे देते थे। उन्होंने मेरा बुक बहुत दिया, मैंने खुद आंखों से देखी हूँ, मैंने उनके घर पे देखी हूँ जाके। मेरा बुक, उनका घर तो पूरा किताबों में, मैगजीन में, पूरा
पेपर में भरा पड़ा हुआ रहते थे, और मेरा बुक भी उनके पास बहुत रहते थे, और जो भी आते थे उनको पढ़ने के लिए दे देते थे। ऐसा है, हमें जितना दूर याद है, वो तो दे देते थे, मतलब किताब तो दे देते थे, लेकिन मुझे ख्याल है उनका मतलब रॉयल्टी संजय के पास, मतलब मेरे पास, संजय के पास जरूर जाते थे। ये कोई वो नहीं है जो ऐसा ही दे दिया, ऐसा ही दे देते थे लोगों को किताब पढ़ने के लिए, लेकिन जिनको जरूरत है उनका वो खुद से पूरा पूरा करते थे। इतना तो मुझे पूरा थोड़ा बहुत मुझे याद है। जी। अरे हाँ, किताब। जी, हम दिल्ली लौटते हैं वापस, प्रबोध हाँ कुमार जी के घर पर आते हैं। यहाँ की बात कीजिए, प्रबोध कुमार के घर की कुछ बात कीजिए। जब अशोक सक्सेरिया जी उनके यहाँ आते हैं तो किस तरह की बात होती है? आप भी हो, अशोक जी भी हो, प्रबोध जी भी हो, ऐसे कुछ संस्मरण दिल्ली के प्रबोध कुमार जी के घर के कुछ याद है? ऐसा एक कोई नहीं संस्मरण? नहीं नहीं, तातोस के साथ तो उनका बहुत लगाव था, एक तो है। उनके उनके परिवार के साथ भी जेठू के साथ बहुत लगाव था। हाँ, तो जेठू को वो लोग भी बहुत मानते थे, ये मैंने देखी हूँ। बहुत मानते थे, बहुत अच्छे सम्मान देते थे, बहुत प्यार से बातें करते थे, बहुत सम्मान से बातें करते थे। हाँ, तो लेकिन हमने कभी देखा नहीं ये बात, जो जेठू तो आ नहीं पाए, हम रहते तो नहीं आ पाए तातुस के घर, और ना तातुस जेठू से मिल पाए हैं। मैं जब तक थी तो तब तो कभी नहीं देखा, लेकिन पहले उन लोगों का अड्डा, बहुत मिलना जुलना बहुत हुआ है। हाँ, एक साथ दिल्ली में भी रहा, एक ही जगह पे रहते थे सब। हाँ, तो इस तरह का उनके मतलब, एक तो उस तरह का इंसान अपना किस तरह का जोड़े रखते हैं वो तो सबको पता ही है, लेकिन बाहर के लोग जो जैसा नहीं दिखाई दिया, मतलब उनके साथ भी अच्छा व्यवहार, अच्छा सब कुछ रहता था। हाँ, और तातुस का जो वाइफ थे मामा, वो भी जेठू से बहुत अच्छे से बातें करते थे, फोन करते थे, बोलते थे। उनके बच्चे उनके पास बहुत दिन रहा है, वहां पे जेठू के पास रह के पढ़ाई किए हैं, तो उनका साथ अलग ही एक उनका लगाव था। हाँ, और जेठू मतलब ये तातुस तातुस तो कहते ही थे, अर्जुन क्या मेरा बेटा है? अर्जुन तो तुम्हारा बेटा है, अर्जुन तो तुम्हारा बेटा है, जेठू को कहते थे। तो और जेठू भी अर्जुन भैया को बहुत कभी कभी डांट भी देते थे, जब उनके पास इतना पैसा क्यों खर्चा करोगे, तुम्हारा पैसा सब, और जो भी उनका खर्चा होता था, हाथ खर्चा, सब जेठू के पास जाता था, और जेठू अपने हिसाब से उनके हाथ में देते थे। इस तरह का जेठू भी मतलब अपने बच्चे जैसा उनको शिक्षा दिया, बड़ा किया, उनके पास रहा। हाँ। बहुत अच्छा लगा बेबी जी, आप आई और उनसे जुड़ी हुई यादें साझा की। मित्रों, नहीं, अभी ताजा तो हमारा हमेशा ही रहता है उनके बारे में। जेठू है, तातू से वो तो हमारे दिल में बसे हुए हैं, और दिल में हमेशा रहेगा जब तक हम रहेंगे। और जब भी कभी हम लिखने जाएंगे, उनको याद करके ही हम लिखना शुरू करेंगे, करते भी हैं। और उनके जो भी हूँ मैं, उन्हीं के बजाय हूँ, जेठू के बजाय हूँ, तातुस के बजाय हूँ। हाँ, अगर मैं तातुस के पास रह के मैं बेबी हल्दर बनी हूँ, तो उसके बीच में अगर जेठू नहीं होता तो शायद भी नहीं होता, क्योंकि तातुस जो भी बात, जो भी सलाह, जो भी कुछ सब जेठू से शेयर करते थे, और जब तक उनके बात उनका मन में नहीं आता था तब तक ये आगे नहीं बढ़ते थे, इतना मुझे पता था। हाँ, तो एक तरह से बेबी हल्दर को तातुस, जेठू और रमेश जी, यही सब मिलके बेबी हल्दर को तैयार किया है, इतना ही मैं कहूँगी। जी, जो भी कुछ हूँ मैं उन्हीं के बजाय हूँ, इन्हीं सब लोग के बजाय हूँ। लेखक स्वयं तो लिखता ही है और अपने अनुभवों को, अपने दृष्टिकोण को, अपने जीवन के संघर्ष को अभिव्यक्त तो करता ही है, लेकिन लेखक वह कुछ और बड़ा हो जाता है, जो अपने जैसे तमाम धर्मी लोगों के हौसले की ताकत बनता है, जो बिल्कुल। ऐसे लोगों की पहचान करता है जिसमें हाँ लिखने का जज्बा है,
प्रबोध बिल्कुल कुमार कोई तात्विक किसी देवी को देख लेते हैं, जान लेते हैं। कोई एकदम किसी बेबी के लिखे हुए को कुछ और मान देते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं। विदेश यात्रा के दौरान उसे किस तरह से तैयारी करनी है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, इन बारीकियों पर भी अशोक सिकसरिया जी का ध्यान जाता है। बहुत ध्यान था, बहुत ध्यान दिए थे हमारे ऊपर। मतलब इतना अच्छा से मुझे समझाए। मतलब देखो, देखना उधर जाके कितने बड़े बड़े लोग तुमसे मिलने आएंगे, तो तुम्हें उस तरह का रहना चाहिए। ये ऐसा क्यों, वैसा क्यों करके इतना, मतलब खादी, मतलब खादी भंडार में जाके मुझे अपने साथ में ले जाके कपड़ा खरीद दिए। मतलब हाँ, ये बनवा लेना, ये पहन के जाना, वहां पे इतने बड़े बड़े लोग आएंगे तुम्हारे सामने तुमसे बातें करने। तो इस तरह का ख्याल इतना अच्छा अपने माँ बाप भी तो नहीं रख सकते। मैं कहूंगी। हाँ, शायद। बाल कीर्ति जी लिख रही हैं कि किस तरह सिकसरिया जी का जीवन प्रेरणा का एक जलता हुआ दिया है। दिया है। सचमुच में ये हाँ, कई लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और कई भाषाओं के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। एक चीज एकदम। और बताइए, अभी मुझे यह बात ध्यान में आ रही है कि जब आप लौट के आई विदेश से, हाँ तो हाँ। कभी उन्होंने आगे बढ़कर पूछा आपके कुछ संस्मरण अशोक जी ने कि वहां क्या रहा, कुछ इस तरह की बातचीत कुछ हुई? हम तो देखिए, जब हमारा, हम जो विदेश जा रहे हैं, हम जो विदेश जा रहे हैं, मेरा तो खुशी हुआ ही है। मतलब मैं तो खूब उछल रही थी। लेकिन हमसे ज्यादा इन लोग बहुत खुश हुए थे। जेठू, जी अशोक जी, इन लोगों को देखो, आज कहाँ से कहाँ कितना कुछ हो रहा है। बेबी बहुत अच्छा हो रहा है। हमसे ज्यादा उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, उन लोग बहुत खुश हुए हैं। उन लोगों को बहुत, मतलब क्या बोले, और इतना, मतलब इतना मुझे अच्छा भी लगा ये चीज जो उनको होना भी था, उनके हाथ में तैयार हुए हैं। और उनको तो अच्छा लगना ही है। तो सबसे, मतलब मेरे से ज्यादा उन्हीं लोगों को ही अच्छा लगा। हाँ। तो जब भी आए वहां से, विदेश से जब भी आए, तो तुरंत बेबी पहुंच गया, कैसे रहा, क्या क्या हुआ, हमें सब बताओ, थोड़ा बताओ। इस तरह के बात करते थे। वहां पे कितने लोग मिले हैं, देखो, अब तुम्हें ऐसा बात करना है और आगे लिखना है। कितना लोग तुम्हारा लेखन चाहते हैं। इस तरह का, मतलब वहां से आने के बाद भी मेरे साथ बहुत अच्छे से इस तरह से बात होता था। हाँ, वहाँ पे जो भी कोई राइटर होता था, मतलब अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उनसे मिले, ये भी गए, उनसे मिले। एक बार हमारा, मतलब ये फ्रैंकफर्ट में ना क्या, अलकादी भी गए थे एक साथ, हम लोग गए थे। एक साथ नहीं गए थे, वो तो कोलकाता से गए, हम दिल्ली से गए। मतलब वहां पे देखो, बड़े बड़े राइटर वहां पे मिले, उनसे मिले, ऐसे मिले। वो हमने तो उतना, तब तो उतना याद भी नहीं था कौन राइटर का क्या क्या नाम है सब। लेकिन हम मिले हैं बहुत सारे राइटर से, इतना तो याद था। ये सब बातें पूछते थे, बहुत पूछा है। आते ही उनको बहुत खुशी हुई। जेठू भी खुश हुई, तातुस भी खुश हुए। जी। सुधा अरोड़ा जी लिख रही हैं अशोक जी को लेकर कि इतना बेहतर संवेदनशील आज की दुनिया में इंसान कोई आज की दुनिया में मिलना मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, सही कहा। तो जी, हम लेकिन लोग हम लोगों को जो किस दिए दे के गए हैं वो लोग, हम कोशिश तो करना है हमें। जे उनके जैसा तो हम नहीं बन सकते, इतने महान तो हम नहीं बन सकते। लेकिन उनका जो, वो लोग उनके छाव में रह के, उनका छाव पकड़ के हमें चलना तो उन लोग सिखा के गए हैं, तो कोशिश हमें करना है। हाँ, अच्छे से कुछ लोगों को, उन लोग, मतलब उन लोग जैसा जिस तरह से हमें दे के गए, हम भी कुछ लोगों को देने का कोशिश करें। ऐसा हमें सोचना चाहिए, और कुछ नहीं। जी, सुधा जी की एक और प्रतिक्रिया आ रही है। बेबी हालदार को सलाम, जिन्होंने इसे गढ़ा, जिस तातुस ने, जिस जेठू ने
देवी को गढ़ा, उन सबको नमन। मुझे लगता है देवी जी सुधा अरोड़ा जी के वक्तव्य के साथ थैंक इन यू। महापुरुषों, इन बहुत शख्सियतों को याद करते हुए इस हाँ, बातचीत को समाप्त करते हैं। आप आई और आपने समय निकाला और इस सहज सरल अंदाज में उन आपने अपनी लोगों के बात बारे में हमें कोई भी बात करने बोले तो मैं तो तैयार रहती हूँ, बिल्कुल। मैं तो पीछे नहीं हटने वाली हूँ, क्योंकि कुछ देखिए, जिनके बजाय हम हैं, जिनके बजाय आप मुझे जानते हैं, जिनके बजाय, जिन लोगों के बजाय आज मैं हूँ, उनको हम कैसे पीछे रह सकते हैं, उनका हमें कैसे याद नहीं करे, कैसे ना करे। हाँ जरूर, हम अगर कुछ पूछना चाहिए, जानना चाहिए, उन लोग हमारा दिल में बसे हुए हैं, और उनका ही जो उन लोग जो जो चीज पकड़ के गए हैं, उनका ही कुछ पकड़ के मतलब हमें चलना चाहिए, उनका छाव में जीना चाहिए। और लोगों को, उन लोग अगर कुछ दे के गया तो हमें भी वैसे कोशिश करना चाहिए, हम भी कुछ दे सके। जो चीज सिखा के गए हैं उस पे, उस राहों पे चलना, चलना चाहिए। और कोशिश तो हमें वही करना चाहिए, और करेंगे भी हम, जब जब तक हम जिएंगे। इतना तो है। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी। अच्छा लगा मित्र, अच्छा लगा। और मित्रों, इस तरह से अपने अपने काम के साथ अगर हम में से कुछ एक लोग कुछ लोगों को कहने का काम करें, एक दूसरे के साथ ईमानदारी के साथ जुड़े, और कुछ ऐसे चरित्र के निर्माण हो, समाज में कुछ ऐसे सकारात्मक परिवर्तन हो जो सही बिल्कुल। मायने होने चाहिए, तो ऐसे में लेखन के प्रति, हमारे जीवन के प्रति लोगों का विश्वास और अधिक सीमित होकर लौटता। अशोक सक्सेना जी, प्रबोध कुमार जी ऐसे लोग हैं जो अपने लेखन के अतिरिक्त अपनी ऐसी सोच के, अपने ऐसे परिवार के लिए भी जाने जाते हैं, जाने हाँ, जाते रहे और जाने जाते रहेंगे। बहुत रहेंगे। बहुत आपका भी, तमाम हमारे थैंक यू। वरिष्ठ रचनाकारों का और सभी साथियों का जो इस संवाद को सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया से हमें लाभान्वित कर रहे हैं। हार्दिक आभार। शुभ रात्रि। नमस्कार। श्योर है। थैंक यू।